तो सभी को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम प्रार्थना से इसकी शुरुआत करेंगे। तो प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। ओम संरक्षकम संवदत्वम शंभो मनासि जानता देवाभागम यथा पूर्वे सज्जनानां उपासते। तो सबसे पहले हम वार्म करेंगे। माइक्रो सभी अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। आप घर में हैं, कंफर्टेबल ड्रेस पहन लेंगे, खाली पेट रहेंगे और हमारे साथ फॉलो करेंगे। सबसे पहले अल्टरनेटर को टच करेंगे, थोड़ा पैरों में गैप, हाथ साइड में, और अपोजिट लेग के टो को टच करेंगे। इस तरह से स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स, अभी स्ट्रेच साइड। इसके बाद एक बार बांध लेंगे। इस तरह से एक में साइड में, दो में सामने, तीन में पीछे, चार में बैक। इसके बाद हाथ ऐसे रखेंगे और एरिया को टच करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी योगिक एक्सरसाइज करने के लिए, शरीर को तैयार करने के लिए हमें एक्सरसाइज जरूरी है। इसके बाद आप अपनी क्षमता के हिसाब से करिए, जरूरी नहीं है। इसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स अपने वीडियो ऑन करेंगे और करते हुए दिखना चाहिए। अच्छा, वीडियो ऑन करें। इसके बाद फ्रंट रोटेशन क्लॉकवाइज करिए, 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड देन रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। Now wait, चल, ये हाथ इधर और इसको साइड से बेंड करना है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से ही बेंड होइए, जितना आप बेंड कर सकते हैं। और साइड से होना, आगे से नहीं होना है। इस तरह से साइड से रिलैक्स। अभी हैंड रोटेशन, रिवर्स
5 टाइम्स करेंगे भी। दूसरा एंड बोथ हैंड रिवर्स alternate reverse and side. Please see all your video, all participants. It's humble request. Both hand. Relax. Now shoulder rotation. Reverse. Up and down. Side to side. Yes. Push your fingers with all your glucose. Up. Side. Neck. Up and down. Side to side. So now start. Relax. Start asanas. First we will do standing asana. So first asana is Tadasana, free pose. Tadasana हम करेंगे, साइड में हाथ ले जाएंगे, पूरा उठाएंगे, फिंगर पॉइंट आउट करेंगे और रिस्ट को अपवर्ड करेंगे स्काई की तरफ और स्पाइन को स्ट्रेच करके लंबर से लेकर सर्वाइकल तक पूरे वर्टिब्रा स्ट्रेच करते हुए एडिया की बात करेंगे। रिलैक्स। इसको अगर आपका वेरिकोज वेन लग रहा है, वर्टिगो है और ये सब समस्या है तो इसको अवॉइड करना है। अगर हर्निया का प्रेशर हो रहा है, हर्निया का प्रॉब्लम है, स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई सर्जरी की है तो हम इस आसन कोई भी आसन नॉर्मली अवॉइड करेंगे। अभी दूसरा हम करेंगे स्टैंडिंग में वृक्षासन। अभी ताड़ासन, उसके बाद वृक्षासन, लेफ्ट पैर पे राइट पैर पेरिनियम के पास लेके आएंगे और हाथ को साइड में हाथ जाएगा और अब करेंगे नमस्कार की पोजीशन और मेंटल न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ये आसन बॉडी और माइंड को संतुलित करने के लिए करते हैं। दूसरे पैर पे सेम प्रोसीजर, hold for some times 10 to 30 seconds, then relax. That is Padhastasana, simple stand, पैरेलल करिए शोल्डर के अपने हाथ को, फिर ऊपर लेके जाएंगे। अब कमर से झुकते हुए घुटने को टच करने का प्रयास करेंगे। जितना हम टच करते हैं उतना ही, जबरदस्ती करना ही नहीं है। कमर की समस्या है, स्लिप डिस्क या वर्टिब्रा से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नहीं, अवॉइड करेंगे। स्टार्ट। सांस को शोल्डर में ऊपर रहेंगे, रिलैक्स। इसके बाद अर्ध चक्रासन करेंगे।
अर्धचक्रासन में आप कमर के ऊपर, आपको सीधा नहीं है, मैं दिखाने के लिए सभी आप करेंगे। कमर पे हाथ रखेंगे और कमर से लंबा पार्ट से बेंड करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। बेंड पार्ट के अंदर करते हुए सांस को छोड़ते हुए असं वाकत आहे साईडले वान असं असं करत आहे. कौन बोला है? स्पीकर ऑफ रखिए सभी। इसके बाद हम करेंगे पहला पोज त्रिकोणासन। पैरों में थोड़ा डिस्टेंस, हाथ पैरेलल और साइड से झुकते हुए लेफ्ट साइड पहले झुकेंगे और ट्रायंगल बनाने का कोशिश करेंगे बॉडी का, इस तरह से। रिलैक्स और राइट साइड। कान पर जो फैट है, बॉडी फैट, बेली फैट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज। कमर रिलेटेड समस्या है तो अवॉइड करेंगे। और इसके बाद हम बैठ जाएंगे सिटिंग आसन के लिए। सिटिंग आसन में सबसे पहले भद्रासन करेंगे, जिसको आप बटरफ्लाई पोज बोलते हैं। भद्रासन, पहले लेफ्ट पैर को पेरिनियम के पास लेके आएंगे, दूसरे पैर को पूरा टच करने का प्रयास करेंगे इस तरह से, और स्पाइन बिल्कुल सीधा, कमर पूरी सीधी रहेगी। 10 से 30 सेकंड तक इसको हम होल्ड करेंगे और थोड़ा सा हिलाएंगे। बटन फ्लाई जैसी पानी पिलाती है उस तरह से हमारे पैरों की मूवमेंट होगा। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लेंगे, बंदासन पोजीशन में आएंगे। इसके बाद हम एक जो आसन कर रहे हैं सब योगा प्रोटोकॉल के हिसाब से है। और इसके बाद नेक्स्ट आसन वज्रासन करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करके इसके बाद वज्रासन, वज्रासन में बैठ जाएंगे सभी। कैमरे यहाँ रखिए सर, इधर लेफ्ट आवाज आ रही। अभी वज्रासन में दोनों पैर, एक पैर बैठ के हाथ आगे रहेगा, कमर सीधा, बॉडी स्ट्रेच, टॉप मसल को स्ट्रॉन्ग करता है आसन और पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। खाना खाने के बाद यह आसन करना चाहिए। अभी
हम करेंगे अर्धोष्ट्रासन। अब इसी पोजीशन में घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, कमर पे हाथ और कमर से पीछे झुकेंगे। कैमल पोज, कमर कैसा रहता है उस तरह से ब्रीथ काउंट करेंगे और ब्रेथ को छोड़ते हुए वापस रिलैक्स होंगे। रिलैक्स वापस वज्रासन में जाएंगे। इसके बाद पूर्ण उष्ट्रासन, कंप्लीट कैमल पोज। जैसे हम थे उसी तरह से फिर से खड़े होंगे। अब एड़ी को पकड़ेंगे इस तरह से। बीपी हार्ट से रिलेटेड समस्या है तो अवॉइड करेंगे। हर्निया का प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड समस्या है तो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है तो आपको तकलीफ हो सकती है। फिर अभी एयर पोज, शशकासन, सेम पोजीशन बैठ के रहेंगे। हाथ पैरों में लगे, नहीं ऊपर जाएगा। सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ जमीन को टच करने का हम माथे से प्रयास करेंगे। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जितना आप झुक सकते हैं बस उतने। तो धीरे धीरे आगे झुकेंगे। सांस को छोड़ के वापस आना है, फोकस। अब करेंगे तान मंडूकासन। इसमें पैर को साइड में लेके जाएंगे। तो तान मंडूकासन मतलब फ्रॉग को स्टैंडिंग फ्रॉग कैसे दो पैर पे खड़ा होता है, इस तरह से हमको करना है ये। इसके बाद हाथ को बैक की तरफ नीचे क्रॉस करेंगे। सर्वाइकल प्रॉब्लम, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। तान मंडूकासन, रिलैक्स, वापस पैर को अपनी जगह लाएंगे धीरे धीरे। अभी हम पेट के बल लेटेंगे। वापस बैठेंगे, वापस बैठ जाएंगे। प्लीज 45 का मिनट का प्रोटोकॉल है, उसमें हमको कंप्लीट करना है। राइट पैर को होल्ड करिए और लेफ्ट पैर से लेफ्ट इसको पकड़ना है और पीछे की तरफ देखना, वक्रासन। कमर को ट्विस्ट करके ये घुटना, जिस हाथ का घुटना है लेकिन राइट पैर के पीछे से लाना है, वो हाथ से वैसे इसको पकड़ना। रिलैक्स। दूसरे पैर से सेम पोजीशन। प्लीज थोड़ा आधा घंटा शांत रहिए बस। प्लीज इधर आवाज निकालो। रिलैक्स। अब अभी पेट के बल लेटना है। सबसे पहले मकरासन करना है। क्रॉस हैंड रहेगा, एक ऊपर ऐसा, हथेली राइट के ऊपर लेफ्ट हथेली, पैरों में पीछे थोड़ा गैप और लेफ्ट साइड सॉरी राइट की तरफ ऐसे ही। हाँ इस तरह से
रिलैक्स। अभी हम करेंगे भुजंगासन। साइड में हाथ, चेस्ट के आजू बाजू में दोनों हाथ, पैर दोनों चिपके हुए और कमर से स्नेक, सांप के जैसा स्नेक पोज करना है। सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स होना है। इसके बाद हाथ को पीछे लेके जाके थाइस के नीचे लेके जाना है। दोनों थाइस के नीचे दोनों हाथ, चिन को जमीन से चिपकाना है और दोनों पैर को हटाते हुए कमर से उठाना है। शलभासन। लंबर रीजन में जो भी प्रॉब्लम है उसकी बेस्ट एक्सरसाइज है। तो रिलैक्स। अभी हम पीठ के बल लेटेंगे, सभी वैसे ही पीठ के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले सेतु बंधासन, मैंने को देखिए आप। सेतु बंधासन, सीधा लेटेंगे, पैर को दोनों फोल्ड करेंगे, रिदम के पास लेके आइए सर, और एंकल को पकड़िए हाथ से दोनों, और आपको कमर से ऊपर उठना है। कमर को ऊपर स्ट्रेच करके सेतु बंद ब्रिज पोज करना है। फुल कैसा होता है, ब्रिज पोज में आना है। 10 to 30 सेकंड इसको होल्ड करना है और फिर रिलैक्स। अभी उत्तान पादासन, दोनों पैर को चिपका के ऊपर होल्ड करना है इसको 10 to 30 सेकंड सभी होल्ड करेंगे। एब्डोमेन मसल के लिए बेस्ट एक्सरसाइज। हर्निया एब्डोमेन रिलेटेड कोई समस्या है तो प्रिकॉशन लेंगे करते समय। इसको आप होल्ड करिए और रिलैक्स। इसके बाद और हलासन करेंगे सेम। अभी इसको हमने हवा ऊपर उठाया था, इसको 90 डिग्री में लेके आना है और इधर अपने को होल्ड करना है। हलासन। रिलैक्स धीरे धीरे। अभी पवन मुक्त आसन, अननेसेसरी गैसेस निकालने के लिए आसन है पवन मुक्त आसन। इसको इंटरलॉक करके और सर को ऊपर उठा के इस तरह से चेन से टच करना है। रिलैक्स। इसके बाद शवासन में जाना है। शवासन की पोजीशन, पैरों को थोड़ा गैप, हथेलियां आसमान की तरफ और गर्दन लेफ्ट साइड झुकी हुई, आंखें बंद। आप आधा मिनट से 1 मिनट इसको हम करेंगे। ये स्टार्ट।
रिलैक्स, वापस बैठ जाएंगे। बीच बीच में ये वाला दबा के प्रिंट स्क्रीन दबा दिए, फिर फोटो दबा के प्रिंट स्क्रीन ये वाला ऐसे दबाए और इसको दबाए। बैठ जाएंगे। अभी हम हमारे आसन हो गए हैं, प्राणायाम की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्राणायाम का मतलब दो चीजों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण मीन्स वाइटल एनर्जी, आयाम मतलब एक्सटेंशन ऑफ दैट एनर्जी। When we do breathing exercise, it's extend our vital life. So प्राण आयाम, प्राण को एक्सटेंड करना मतलब लाइफ को बढ़ाना। तो उसके लिए जो हम योगिक ब्रीदिंग करते हैं, इसके लिए 4 प्रकार हैं योगिक ब्रीदिंग के। ब्रीदिंग के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, जिसमें हम पूरी सांस पेट की तरफ लेके जाते हैं। पेट में सांस लेने की प्रक्रिया को एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। इसके बाद दूसरी है थोरैसिक या इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग, जिसमें हम लंग्स के अंदर जो हवा हम भरते हैं, जो हम सांस को लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसे हम इंटरकॉस्टल और थोरैसिक ब्रीदिंग। थोरैसिक मतलब ये एरिया जो खुलेगा उसको हम थोरैसिक ब्रीदिंग कहेंगे। इसके बाद क्लैंकुलर ब्रीदिंग होती है, जिसमें क्लैंकुलर जब हम सांस लेते हैं और हमारा ये उठ जाए क्लैंकुलर ब्रीदिंग, तो समझ लेना वहाँ हम क्लैंकुलर ब्रीदिंग कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं ज़्यादा अगर भर देंगे तो क्लैंकुलर ब्रीदिंग हो जाती है। और तीनों को एक साथ जब हम लेते हैं तो उसे हम योगिक ब्रीदिंग या प्राणायाम करते हैं, योगिक ब्रीदिंग। तो सबसे पहले योग करते समय जो हमें सांस की लेने की प्रक्रिया है, छोड़ने की प्रक्रिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सांस के लेने, छोड़ने और रोकने की प्रक्रिया को योग की भाषा में रेचक, पूरक, रेचक, कुंभक और पूरक कहते हैं। रेचक मतलब सांस को लेना, इनहेल करना और पॉज देना उसको, कुंभक, और फिर उसको छोड़ना, एक्सहेलेशन को पूरक कहते हैं। रेचक, कुंभक और पूरक। तो योग और प्राणायाम करते समय अगर इन चीजों को ध्यान नहीं दिए तो इसका बेनिफिट ज्यादा अच्छा नहीं होता है। आसन करते समय कौन से आसन में उनको सांस लेना है, कौन से छोड़ना है, कहाँ पे होल्ड करना है, ये सब बहुत मैटर रखता है, तभी उसकी बेनिफिट हमको अच्छे प्रकार से मिल पाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे आज कपालभाति। कपालभाति एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ हम करते हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारे बंद होते हैं, मुद्राएं होती है। बंद 4 प्रकार के होते हैं, मून बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। मून बंद मतलब पेरिनियम एरिया को कंस्ट्रिक्ट करके ऊपर की तरफ खींचना, उसे मून बंद कहते हैं। एब्डोमेन को खींच के पीछे स्पाइन की तरफ लेके जाना और उसको लॉक करना, उसे उद्यान बंद। गले को, सांस को छोड़ के और लॉक करना ब्रीथ को, उसको जलंधर बंद कहते हैं। और तीनों को एक साथ अगर हम लगाते हैं इससे महाबंद कहते हैं, महाबंद। तो सबसे पहले कपालभाति जब हम करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली हमारा एब्डोमिनल ब्रीदिंग काम करता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे एब्डोमेन की एक्सरसाइज होती है। हमको सांस ऐसे लिए पेट खुलेगा, आगे की तरफ आएगा, जैसे छोड़ेंगे तो वो स्पाइन की तरफ चला जाता है। इसमें इंटरनल जो हमारे एब्डोमिनल रीजन जो भी ऑर्गन है उनकी बेटर एक्सरसाइज होती है, चाहे पैंक्रिया हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे लीवर हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जो भी हार्मोनल ऑर्गन है वहाँ पे उनका सिक्रेशन प्रॉपर्ली होने लगता है, जिससे डाइजेशन सिस्टम हमारा अच्छा रहता है। और कपालभाति का मतलब होता है, कपाल मतलब फोरहेड, जिस एरिया है कॉल्ड कपाल। तो भाति मतलब जो चमकता हुआ, मतलब भाति कपाल चमकता हुआ जिससे होता है कपाल। ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली ये रीजन, मतलब ये चमका का पूरा शरीर, ये स्किन, क्योंकि सेल्स की लाइफ अच्छी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में एक अलग चमक आती है। और तो कपालभाति सबसे पहले हम ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। ज्ञान मुद्रा मतलब
इंडेक्स फिंगर और टो को थंब को एक साथ मिला के प्रेस करके थोड़ा सा गोल बनाएंगे और तीनों उंगलियां सीधी, इसे ज्ञान मुद्रा हो गई हमारी। आप सुखासन बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे वो आसन बैठ के स्पाइन को सीधा रखेंगे और कपालभाति करते करेंगे। कपालभाति में पहले हम सांस को कंप्लीटली छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा, स्पाइन की तरफ खींचेंगे, फिर सांस लेंगे, फुलाएंगे। ये प्रक्रिया को 1 सेकंड 1 स्ट्रोक ये रेशियो रखना है हमको, क्योंकि हम बिगिनर हैं। अगर आप अच्छे प्रैक्टिस करते हैं तो आप 1 सेकंड 5-6 जितना आप कर सकते हैं। If you are beginner, we have to follow 1 second 1 stroke. So let us start. इस तरह से पूरी फोर्स के साथ सांस को छोड़ के पेट को अंदर खींचना है, फिर सांस को लेकर छोड़ना और आंखें बंद रहेगी। सभी इसको हम 5 मिनट कम से कम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो 20 या 30 का एक स्लॉट बनाइए। 30 बार करने के बाद रिलैक्स हो जाइए, उठने लगे, अपनी तकलीफ होती है 30 बार करिए, कंटिन्यू नहीं करिए। मैं 1000 बार में कंटिन्यू किए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। रिलैक्स और शुरू करें, आंखें बंद। सो रिलैक्स। इसको आप डेली लाइफ में जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और योगा इसमें बहुत हेल्प करता है। इससे क्या होता है, हमारे लंग्स क्लियर होते हैं और ऑक्सीजन सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ भी अच्छा होता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और सेल्स की लाइफ बढ़ जाती है। देन भी हम करेंगे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन क्रिया, इसका इंग्लिश में अल्टरनेट ब्रीथिंग भी कहते हैं। इसमें मुद्रा रहेगी
सेम ज्ञान मुद्रा, एक हाथ में लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा की पोजीशन, राइट राइट हैंड हमारी दो उंगलियां इसे फोल्ड, अंगूठा इधर उंगलियां इधर, और इसको हम स्पाइन सीधा करके अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को दबाना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से पहले सांस लेना है, फिर राइट नोस्ट्रिल से छोड़ना है, फिर राइट से लेके लेफ्ट को छोड़ना है। इसको एक साइकिल कहते हैं और इसका रेशियो रहेगा 1:1 का। अगर हम बिगिनर हैं तो 1:1, अगर कई दिनों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1:2 का रखेंगे। 1 मतलब 1 का मतलब सांस लेने की प्रक्रिया का, अगर आप 5 सेकंड में सांस खींच रहे हैं तो छोड़ने की प्रक्रिया 5 सेकंड की होगी। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो 5 सेकंड लेना है, 10 सेकंड छोड़ने की प्रक्रिया है। अभी हम 1:1 का करेंगे। अगर आप 3 सेकंड सांस ले रहे हैं तो 3 सेकंड छोड़ना है, फिर दोनों का रेशियो बराबर है। इससे न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। तो आंख बंद करेंगे इस तरह से, आंख बंद करते हुए स्पाइन को सीधा रखेंगे और सांस लेंगे। सांस लेते समय पूरा ध्यान सांस लेने की प्रक्रिया और छोड़ने की प्रक्रिया पे रहेगी। तो स्टार्ट। रिलैक्स हो जाइए। बी रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे सिंपली प्राणायाम। शरीर को कूल करने के लिए, अगर हमारा शरीर में गर्म का प्रभाव ज़्यादा है तो हम सिंपली प्राणायाम करते हैं, जिसमें सिंपल आप ध्यान मुद्रा लगा के स्पाइन को सीधा रख के बैठेंगे और जीभ को बाहर निकाल के उसमें ड्रेनेज टाइप का बनाएंगे होल्ड करके, और उस ड्रेनेज से सांस को हमको अंदर खींचना है। और उतना देर तक आप जितनी कैपेसिटी के हिसाब से खींचिए, थोड़ा पॉज रखिए, उसके बाद सांस को छोड़िए। यही प्रक्रिया 4-5 बार हम करेंगे सिंपली प्राणायाम। सो रिलैक्स एंड स्टार्ट। ये पोजीशन है कि जीभ बाहर निकाल के नाली बनाएंगे, ड्रेनेज टाइप का होल्ड करके बनाएंगे और उस ड्रेनेज से सांस को लेंगे।
रिलैक्स। इससे हमारी जो भूख और प्यास रहती है उसमें हमें संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है। अब भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, ब्लैक टी का जब उड़ती है तो जो आवाज़ आती है उस तरह से हमें वाइब्रेशन करते हुए सांस को छोड़ना है। पहले सांस को पूरा कंप्लीट लेना है और ये पोजीशन आपकी रहेगी। 3 उंगलियां सटी हुई, मध्यिका, अनामिका, कनामिका, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर अलग और थंब अलग। इसको आंखों के पास लेके जाएंगे या पूरा आप एक आंख पे, एक नाक के जो हड्डी यहाँ पे और एक दांत के पास यहाँ पे रख सकते हैं। आप आंख पे भी तीनों रख सकते हैं या फिर थोड़ा फैला के थोड़ा सा प्रेस करके और इंडेक्स फिंगर दोनों को आईब्रो के सेंटर में जहाँ पे आग्नेय चक्र होता है और कान से सॉरी अंगूठे से कान को दबाएंगे। लंबी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करते हैं या ऐसा उच्चारण करिए जिससे वाइब्रेशन हो, सांस को छोड़ दें। रिलैक्स हो जाएंगे, यहाँ पे ऊपर देखना है, बस करेंगे, एक्सरसाइज न्यूरॉन की बेस्ट एक्सरसाइज करता है। इससे हमारे न्यूरो ट्रांसमिशन सिस्टम अच्छा हो जाता है, जिससे स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत कम होता है। स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह का प्रॉब्लम है, इसमें रिमूवल में बहुत हेल्प करता है। अभी हम लास्ट जा रहे हैं मेडिटेशन की तरफ। हम अभी 2 मिनट मेडिटेट करेंगे अपने आप को। तो सबसे पहले जैसे हम बैठे इसी तरह सुखासन बैठ जाइए, ज्ञान मुद्रा लगाइए। स्टूडेंट के लिए बेस्ट मुद्रा ज्ञान मुद्रा होती है, क्योंकि इससे ये सीधा कनेक्ट हमारे मेमोरी से रहता है, न्यूरॉन से रहता है। और स्पाइन को सीधा रखेंगे, शरीर को एकदम रिलैक्स, पूरे शरीर को रिलैक्स शिथिल कर देंगे। कोई भी किसी भी तरह का किसी भी शरीर के अंग पर कोई भी स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए, तनाव नहीं रहना चाहिए। और आंखें हम बंद करके माइंड को थॉटलेस रखने का प्रयास करेंगे, जिसमें कोई भी विचार आना नहीं चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव विचार हो या नेगेटिव विचार हो, कोई भी। हम अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे और ध्यान हमारा आंखों के बीच में रहेगा। शांभवी मुद्रा लगाएंगे। शांभवी मुद्रा में हमारी दोनों आंखों को इस तरह से, आंख बंद रहेगी भले, लेकिन आंखें हमारी इस बाहों के ऊपर स्ट्रेस करके इनको देखना है। इससे आंख बंद रहेगी और इसको पूरा इधर ऊपर की तरफ देखना और पूरा ध्यान सांस के आवागमन पे रहेगा। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हम पूरा ध्यान देंगे
और आंखें बंद करेंगे। तो शुरू करते हैं ध्यान। तो ले जाएंगे, रखेंगे, फिर आपको बंद करेंगे और आंखों को बंद करेंगे। आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से समाप्त हुआ है। अभी हम सभी एक संकल्प लेंगे, सभी स्टूडेंट एक संकल्प लेंगे, जो मैं पढ़ूंगा उसको आप दोहराएंगे। सभी हाथ आगे रखिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका मतलब है हम सभी सुखी हो, निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। और इसी के साथ
ओम शांति शांति शांति। अभी योग में गीत है, कोई गीत गा सकता है? मेरी आवाज थोड़ी अच्छी नहीं है, नहीं तो मैं ही करूँगा, आप उसको दोहराएंगे योग गीत। चलिए शुरू करेंगे। तन मन जीवन चलो सवारे, योग्य मार्ग अपनाए, बैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए, आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए, हो तनाव भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए, यम और नियम हमारे सफल, सुखमय प्राणायाम ध्यान से, स्वास्थ्य शांति सब पाए, ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए, विश्व एक परिवार योग करे, स्वर्ग धरा पर लाए, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, योग मार्ग अपनाए, योग मार्ग अपनाए। तो धन्यवाद। कोरोना के कारण आज सरकार के निर्देश के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के निर्देश के हिसाब से यह कार्यक्रम चिंतामणि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बल्लारपुर द्वारा संचालित चिंतामणि महाविद्यालय पोम्बुर्ना, चिंतामणि कॉलेज ऑफ साइंस पोम्बुर्ना, चिंतामणि कॉलेज ऑफ कॉमर्स पोम्बुर्ना के राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट और शारीरिक शिक्षण विभाग इस दोनों संयुक्त सहयोग से यह योग दिवस मनाया गया है। आप लोग वर्चुअली जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाने में महाविद्यालय का सहयोग करें। सभी विद्यार्थियों का सबसे पहले मैं आभार मानता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी इस महाविद्यालय के कॉलेज चिंतामणि कॉलेज ऑफ साइंस के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर नीले सर, चिंतामणि कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्राचार्य डॉक्टर मुलाने सर और चिंतामणि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर पठान सर उपस्थित हुए। उसके साथ साथ सभी शिक्षक और शिक्षक कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया और एलुमनी ने भी, जिन्होंने भी इस योग दिवस को वर्चुअली ज्वाइन किया है, उनका भी हम आभार मानते हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम को सहयोग देने में मदद किया है उसका भी हम आभार मानते हैं। शारीरिक शिक्षण विभाग प्रमुख गिरिपुरी सर, नावनारे सर, एनएसएस के अधिकारी बड़ेश्वर सर, नावनारे सर और पाठक सर, इनका भी हम आभार मानते हैं। और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम प्रोटोकॉल उसके बाद हम करते हैं, ये खत्म कर। So thank you very much for joining this program, international program। और ये भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी ये परंपरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज पूरा देश, पूरा विश्व मना रहा है।
और इस साल का कार्यक्रम का जो संकल्पना थी, बी विद योगा विद एट होम, योग करिए और घर में रहिए। इसी संकल्पना पे आधारित यह कार्यक्रम था। तो आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम।